नीना राठी को और सतपाल जी पूरी इनकी मदद करते हैं। देखो उनकी भी बड़ाई करनी पड़ेगी। दोनों ने मिलकर जोरदार कार्यक्रम किया है। इस कार्यक्रम के लिए भी मैं उनको 10 में से 10 नंबर देता हूँ। जैसा सोचा था वैसा करके दिखाया है। अध्यक्ष के नाते मैं प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ कि महिला मोर्चा ने जोरदार कार्यक्रम यहाँ किया है। और मैं जिस भूमि में खड़ा हूँ उसका नाम क्या है? बहादुर गढ़ है। बहादुरों का गढ़ है ये, बहादुर लोगों का गढ़ है। ऐसा कर दिया था जो अंग्रेजी जानो तभी नौकरी लो, अंग्रेजी जानो तभी नेता बन सकते हो, अंग्रेजी जानो तभी सरपंच बन सकते हो। किंतु मेरे नीरा बहन जी अंग्रेजी भी जानती है, जाटनी भी है, हरिवानी भी जानती है, हिंदी भी बोलती है, पंजाबी भी थोड़ा थोड़ा बोल लेता है, आपके गांव की भाषा भी जानती है। ऐसा मित्री भारतीय जनता पार्टी केयर करते हैं, कांग्रेस से लगता। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार क्यारी हिंदी न्यूज चैनल में। और एक बार फिर से आज हम मौजूद हैं झज्जर जिले में। दोस्तों शहीदी दिवस यानी कि 23 मार्च को झज्जर जिले में एक बड़े कार्यक्रम की अपार सफलता के बाद हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नीना सतपाल राठी से, जो झज्जर जिले की महिला मोर्चा की भाजपा की अध्यक्षा हैं और निर्विरोध से निर्वाचित पार्षद भी हैं। जी हां दोस्तों, बात की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा और जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारियों से लेकर के बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति रही। समस्त झज्जर जिले और हरियाणा प्रदेश में इस कार्यक्रम की गूंज रही। महिलाओं की जो भागीदारी थी वो बड़ी सराहनीय रही। एक लंबे समय तक, लगभग 6 घंटे तक दर्शक और तमाम जो महिलाएं थी वो वहां मौजूद रही। क्या कहेंगे, क्या इसके लिए आप संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी सभी का, जिसमें चाहे रक्तदाता हों या महिलाएं हों या भाई हों जिन्होंने सहयोग दिया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक सफल कार्यक्रम जो उम्मीद से कहीं बढ़कर हुआ। बहुत बहुत सभी बहनों का धन्यवाद जिन्होंने रक्तदान किया, सभी भाइयों का जिन्होंने सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे शीर्ष नेता मौजूद रहे, माननीय विप्लव कुमार देव जी जो प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, और रोहतक लोकसभा से सांसद रहे एमपी हमारे अरविंद शर्मा जी, और आने वाले सभी लोग जो मैं ये मानती हूँ, मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी ज़बरदस्त गैदरिंग रहेगी। और इस सफल आयोजन के लिए जितनी मैं सराहना करूं सभी का, जो मुझे सुन पा रहे हैं, अपनी सभी बहनों का जो जिले के कोने कोने से आई, सभी का बहुत धन्यवाद करती हूं। इसमें 3 कार्यक्रम रहे। सबसे पहले शहीदों की मूर्ति का अनावरण हुआ, उसके बाद रक्तदान लगातार चलता रहा, फिर उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मान दिया गया। हमारी हरियाणा की जो आन बान शान रही सुषमा स्वराज जी, उनको हमने याद किया, उन्हें नमन किया, उनका वंदन किया, और उनके नाम पर उन महिलाओं को अवार्ड दिया गया जिन्होंने समाज के प्रति अपना एक ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया है जो सराहनीय होना चाहिए। सभी महिलाओं ने जिन्होंने सम्मान प्राप्त किया, बहुत ज़्यादा उत्साह था उनमें। और थीम भी हमने ऐसा चुना था कि ये देखिए, ब्लड डोनेशन कैंप बहुत लगते हैं और शहीदी दिवस पर जब भी ये हमारी एक संस्कृति भी है कि हम अपने शहीदों को याद करते हैं, तो उससे एक अनूठा कार्यक्रम अपने अपने स्तर पर सभी लोग आयोजित करते हैं। लेकिन यहाँ एक अनूठी पहल हमने की कि जहाँ सभी क्षेत्रों में महिलाएं आगे आ रही हैं, तो ब्लड डोनेशन कैंप का भी श्रेय जो है महिलाओं को जाना चाहिए। और इसके लिए हमने एक बहुत ही सुंदर थीम रखा अपनी मातृभूमि के लिए, जिन्होंने दिया प्राणों का बलिदान, उन शहीदों की याद में मातृशक्ति करेगी रक्तदान। तो शहीदों को हम याद किया, एक थोड़ा सा एक अनोखी पहल थी जी। इसके लिए सभी का जिन्होंने योगदान किया, बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभार करती हूँ। सफल कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला के बाद झज्जर जिले से यह बेहतरीन शुरुआत की गई थी भाजपा जिला झज्जर की महिला मोर्चा की अध्यक्षा के द्वारा। डॉक्टर साहब, कुछ बीते दिनों की बात करते हैं जब बहादुरगढ़ शहर में चुनाव थे, आप निर्विरोध चुने गए, उससे पहले भी आप पार्षद रहे हैं। लंबा एक इतिहास रहा है कार्यक्रमों को लेकर के, आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे रहे या कहीं भी रहे, डॉक्टर नीना राठी हमेशा
प्रथम पृष्ठ पर रही है और हमेशा उन्होंने ग्राउंड पर रह करके कार्य किए हैं। अब इतने बड़े आयोजन के बाद आगे क्या कार्यक्रम है? डॉक्टर नीना राठी जी क्या समझती हैं वर्तमान परिस्थितियों को लेकर के, क्या आपकी योजनाएं हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जब आप अपने क्षेत्र से, अपने लोगों से प्यार करते हैं तो आपको उसके बदले कई गुना होकर वो प्यार मिलता है। मेरे यहाँ से निर्विरोध चुना जाना, ये लोगों का प्यार, जो मेरा भाव है वो यहाँ मेरे क्षेत्र तक, मेरे लोगों तक पहुँचता है, उसके लिए मैं आभारी हूँ। और ये जो बहुत बड़ा एक सम्मान दिया है, ये लोगों ने मुझे दिया कि जब मुझे चुना तो कोई अगेंस्ट में नहीं आया, कोई दूसरा जनप्रतिनिधि, तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ, आभार करती हूँ। और ये अपने क्षेत्र के प्रति जो मेरा डेडिकेशन है, इसे निरंतर लोगों के बीच में इस भाव से काम करना चाहती हूँ। और ये सफ़र मुझे नहीं पता संजय जी कहाँ जाएगा और परमात्मा को क्या मंजूर है, मेरी ड्यूटी क्या रहेगी, ये मैं भी नहीं जानती। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जिस डगर पे मैं चल रही हूँ वो निरंतर चलता रहे और लोगों के प्रति जो मेरी भावना है, जो लोगों की पीड़ा को थोड़ा सा कम करने का एक प्रयास है, ये लगातार होता रहे, बस इतना ही चाहती हूँ। प्रोत्साहन से निश्चित तौर से डॉक्टर साहब प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहन हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, एक सकारात्मक ऊर्जा हमें मिलती है। और प्रोत्साहन की बात करें, जब मैं महिलाओं से बात कर रहा था रक्तदान शिविर में, सभी महिलाओं में एक जोश था, उत्साह था और वो स्वयं को वहां अपने आप को रक्त दे करके आपका आभार जता रही थी। दूसरी जो बड़ी बात है, अगर मैं राजनीतिक क्षेत्रों की बात करूं तो आपकी पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ वहां पर जो पदाधिकारी थे वो मौजूद थे और धनखड़ साहब का मंच से ये संबोधन देना, 10 में से 10 नंबर देना, डॉक्टर नीना राठी के लिए कितना उत्साहवर्धक है, कितनी इससे प्रेरणा मिलती है? माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने वहाँ बहुत बड़ी बात कही, मैं धन्यवाद करती हूँ उनका दिल से। और रही बात प्रोत्साहन की, तो निसंदेह जब महिलाओं को, देखिए कोई भी व्यक्ति है, अगर उत्साहवर्धन होता है तो उसे अच्छा लगता है और जिस भी काम को आप करते हैं तो उसका रिजल्ट, परिणाम बहुत खूबसूरत आता है। और यही इस कार्यक्रम का भी रहा कि जैसे हमने शुरू में जब सोचा था इस कार्यक्रम के बारे में, तो मुझे एक दो जगह से प्रतिक्रिया ये आई कि आप महिलाओं का सिर्फ अगर ये थीम रखेंगी तो आपको इतना अच्छा रक्तदान शिविर में इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा। लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उलट। मैंने जिस भी महिला से बात की, और मैं ये मानती हूँ कि उत्साह की अगर आप बात करते हैं तो उत्साह में महिलाओं में कहीं कमी नहीं आती। और मैं क्योंकि खुद एक महिला हूँ तो मैं ये मानती हूँ कि उत्साह में कोई कमी नहीं थी। हो सकता है कि स्वास्थ्य के पैरामीटर पे वो कहीं कम उनको हो सकता है कि अलाउ नहीं किया हो वहाँ पे, क्योंकि HB अगर 12 से अगर आपका कम होता है तो आपको अलाउ नहीं किया जाता कि आप रक्तदान करें। लेकिन उसके बावजूद भी जोश इतना था महिलाओं में, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी लंबी लाइन लगेगी। लोग निराश होकर चले गए, उनका नंबर नहीं आया, लेकिन बहुत बहुत उत्साह था लोगों में। लेकिन 6 घंटे इंतजार किया है, वहां हम मौजूद थे, तमाम अपने पत्रकार साथी भी मौजूद थे। 6 घंटे का पीरियड बड़ा लंबा हो जाता है। ऐसे में जब नवरात्रों का त्योहार था, महिलाएं खासतौर से ज्यादा व्रत रखती हैं, वो जो एक पीरियड था बड़ा कठिन रहा होगा। 6 घंटे तक वो कार्यक्रम चला। आप जानते हैं संजय जी, एक विधानसभा में 2 कार्यक्रम थे। युवा का भी कार्यक्रम था, महिला का भी कार्यक्रम था। युवा में अपना जोश था कि वो अपने कार्यक्रम को बहुत अच्छा दें, और महिला में हम में भी बहुत ज़्यादा जोश था इस बात का कि देखो एक कंपैरिजन कहीं ना कहीं हो जाता है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कह सकते हैं, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बिल्कुल, और होनी भी चाहिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से काम हुआ। युवा ने अपने क्षेत्र में बहुत बेहतरीन करने की कोशिश की, और महिलाओं में ये जोश था कि हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा हो। और उनके इसी प्रतिस्पर्धा ने 6 घंटे के बावजूद वो इतने संयम से बैठी थी। मुझे बहुत पीड़ा हो रही थी अपनी ओर से कि सभी बहनें व्रत होने के बावजूद इतना संयम से बैठी रही। मुझे एक पीड़ा थी कि वो परेशान होंगी, और परेशान रही भी। आपको जान के हैरानी होगी
कि जब मैं धन्यवाद करने गई महिलाओं का और मैंने ये महसूस किया, मुझे थी ये पीड़ा कहीं ना कहीं कि बहुत लंबा इंतज़ार किया महिलाओं ने, लेकिन सभी बहनों ने, एक माताजी ने मुझे बोला कि जो फांसी पे झूल गए उनके सामने हमारी पीड़ा क्या थी, कुछ भी नहीं थी। आधे दिन अगर बैठ भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है बेटा, हम तेरे साथ हैं। यही एक भावना है जो आपको निरंतर तकलीफ़ों के बावजूद भी आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। बिल्कुल, डॉक्टर नीना राठी का यह संयम और महिलाओं का यह रक्तदान शिविर निश्चित तौर से बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरे झज्जर जिले में, हरियाणा प्रदेश में एक नई इबारत लिखेगा। महिलाओं की प्रतिनिधित्व की बात की जाती है, महिलाओं की भागीदारी की बात की जाती है, विभिन्न मंचों से महिलाओं के समानता की दुहाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन सही मायने में यदि आप ग्राउंड पर रह करके महिलाओं को वो अवसर प्रदान करते हैं कि महिलाएं भी स्वयं की आत्मविश्वास के साथ अपने आप को बराबरी का समझ पाएं, ऐसा अवसर प्रदान किया गया झज्जर जिला भाजपा महिला मोर्चा द्वारा। और इस कार्यक्रम की आयोजक डॉक्टर नीना सतपाल राठी द्वारा यह एक सार्थक और सराहनीय पहल रही, जिसको लेकर के महिलाओं में जोश उत्साह था, आप सभी ने देखा। बावजूद इसके जो समय था वो 6 घंटे का एक लंबा इंतजार रहा। बारी ना आने से कई महिलाएं हालांकि हताश नजर आई जो उत्साह के साथ रक्तदान करने आई थी, लेकिन एक सार्थक पहल है बहादुरगढ़ वासियों के लिए, जिला झज्जर वासियों के लिए। डॉक्टर साहब, इस तरह के आयोजन निश्चित तौर से आपको भी उत्साहित करते होंगे। इस तरह के आयोजन के बाद अब डॉक्टर नीना राठी क्या करने जा रही हैं, ये एक बड़ा सवाल है, हमारे भी दिमाग में है, और चाहते हैं डॉक्टर नीना राठी आगे क्या सोच रही है। जैसा कि सब जानते हैं 24 के चुनाव जो होंगे उनका बिगुल बज चुका है और पूरी तरह से तन मन धन से हर कार्यकर्ता समर्पित है। संगठन माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत सराहनीय है। लोगों के बीच हम जाएंगे, अपनी जहां हरियाणा प्रदेश की, हरियाणा सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो लोगों के लिए योजनाएं हैं, उनको लोगों तक पहुंचाएंगे। कुछ चीज़ों में कहीं लोगों को परेशानियां आ रही हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे और ऐसा ही होना चाहिए। यही एक आने वाले कल का एक आगाज़ है और हमारा प्रयास रहेगा कि लोगों को जहां कहीं पर राशन कार्ड में लोगों को परेशानियां आ रही हैं और बहुत सारे लोगों ने मुझे भी बताया, तो अपने अपने स्तर पर शीर्ष नेतृत्व से ये डायरेक्शन दी गई है सबको कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी योजना से संबंधित या राशन कार्ड से संबंधित कोई भी परेशानी आ रही है तो उसे दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। और जो आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव हैं उसकी तैयारियां जोरों पर हैं। लोगों के बीच में हर पल हर घड़ी रहने का प्रयास रहेगा।